रावण के निधन के बाद मंदोदरी और विभीषण की अनकही प्रेम कहानी पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा को ऐसा करते देखा तो फिर वह क्रोधित हो गईं। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहनीय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण के मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।